हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना है। जैसे कि t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे हमें पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालना है, तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि एक्सीलरेशन भी दो तरीके का होता है, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब एक्सीलरेशन निकाला जाए तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और किसी ड्यूरेशन टाइम इंटरवल के लिए अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें तो वो कहलाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। तो हम एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं, सिंस एवरेज एक्सीलरेशन is written as a equals to dv अपॉन dt। तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी टाइम रेट के इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और हम इसके प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि टाइम पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे t इक्वल्स टू 4 सेकंड। पहले की तरह हमारे पास में फिर से वही फॉर्मूला रहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, dy dt a x की पावर n इक्वल्स टू a n x की पावर n माइनस 1, राइट। तो यहाँ से v की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू dy dt 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। अब हम इस इक्वेशन की टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लाइक दिस, dy dt 3at स्क्वायर प्लस dy dt 2bt प्लस, अब आगे क्या आएगा, dy dt c, dy dt c। फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ किया था। सो a इक्वल्स टू 3a कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, 3a, और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप वहाँ से करेंगे तो 3a इंटू ये हो जाएगा 2t प्लस 2b, सेकेंड टर्म में 2b जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, और t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आता है, तो 2b इंटू 1 प्लस ये जो टर्म है, चूँकि यहाँ पर c कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ में। So this term gives us 0. Finally we can write a instantaneous acceleration a equals to, तो ये हो जाएगा 6at प्लस 2b। ये टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन हो गया, और हमें निकालना है टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर एक्सीलरेशन। सो at t equals to 4 second, the instantaneous acceleration a at t equals to 4 second इक्वल्स टू 6, और a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 इंटू टी कितना है, 4 प्लस 2, और b यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, और कोई टर्म हमारे पास नहीं है। फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8, और 24 प्लस 8 दैट मीन्स 32, और इसका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट वी फाइंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at t equals to 4 सेकेंड 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस थर्ड पार्ट का आंसर होगा। थैंक यू।